दोस्तों, मैं विशाल कुमार जीके क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आप सबको बताया था कि अगले क्लास में हम मोहम्मद गोरी की चर्चा करेंगे। तो महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी भारत आया। मोहम्मद गोरी का शासन का 1175 से 1206 ईस्वी तक रहा। महमूद गोरी गोर प्रदेश का शासक था और गोर प्रदेश गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। मोहम्मद गोरी 1177 ईस्वी में गोर प्रदेश का शासक बना और उसने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया और मुल्तान के कुछ भागों को जीत लिया। तत्पश्चात उसने भारत पर अपना दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में स्थित है उसके खिलाफ किया, लेकिन गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। उसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। इसमें जयपाल ने मोहम्मद गोरी की मदद की और जयपाल के मदद से ही पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। जयपाल मोहम्मद गोरी को ऑफर करके बुलाया आक्रमण करने के लिए, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में भी पराजित नहीं होते। और जयपाल सोचा कि जो भी मध्य एशिया से आक्रमणकारी तुर्क आते हैं वो भारत से धन दौलत लूट के और वापस चले जाते हैं। मोहम्मद गोरी भी धन दौलत लूट के वापस चला जाएगा और दिल्ली मेरे अधीन हो जाएगा और मैं भारत पे राज करूंगा। इस सोच से जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की, लेकिन आगे चल के 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच भी चंदावार का युद्ध होता है, चंदावार नामक जगह पे। और इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद बरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद बरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। उसके बाद मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों का कार्यभार अपने गुलामों को देकर और गोर वापस चला गया और 1206 ईस्वी में हिंदू खोखर ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। कई इतिहासकार मध्यकाल का समय 1192 से लेकर और 1757 पलासी की युद्ध तक बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का कहना है कि 1757 में भारत में एक नई शक्ति की नींव पड़ती है, अंग्रेजों की शक्ति, जो आगे चलकर 200 वर्षों तक भारत पे राज करती है। और 1192 इसलिए कहा जाता है क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ और उसके बाद चंदावार का युद्ध 1194 में हुआ और तत्पश्चात पूर्वी भारत के क्षेत्र तक मोहम्मद गोरी का यानी मुस्लिम वंश का शासन हो गया और मोहम्मद गोरी का ही गुलाम बख्तियार खिलजी आगे चल के बिहार और बंगाल तक के प्रदेशों को जीत लेता है, जिससे कि पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ती है। इसलिए मध्यकाल का समय 1192 से 1757 तक को भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के बाद
आगे मोहम्मद गोरी अपने प्रदेश गौर चले जाते हैं और जो प्रदेशों को जीते हैं उनमें इनके गुलामों के बीच विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा जो भारत में गुलाम वंश का स्थापना करता है। तो गुलाम वंश का क्लास में कर लूंगा। ठीक है, धन्यवाद।